साल खत्म होने को है और ईयर एंड के मौके पर टेस्को काफी लेकर आया है ग्रैंड फिनाले सेल, बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2023, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और पाइए एश्योर्ड कैशबैक अप टू 100%। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ग्रैंड फिनाले सेल का लाभ उठाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि टेस्को की ग्रैंड फिनाले सेल में पास प्रो परचेज करने पर हर घंटे मोटरसाइकिल, आईपैड और मोबाइल फोन जीतने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, और सुनिए, 1 साल का पास प्रो मिल रहा है मात्र 269 रुपए में। तो देर मत कीजिए, ये ईयर एंड ऑफर है, 1 साल बाद ही वापस मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज के बारे में। डेली की तरह नाइट रोज ऑफ करंट अफेयर सेशन में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, सेशन को आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। तब तक कुछ अपडेट्स आपको बता देते हैं, जैसे कि क्लास की पीडीएफ ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अगर इसे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है 2023 का, ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, जिसमें आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे, लाइक बैंक सुपर पैक, इंटरव्यू बैच, IBPS, PO, SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट, कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, उस पर आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा, प्लस आपको एश्योर्ड कैशबैक मिलेगा अप टू 100% का। इसके लिए आपको सिंपली एक कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको अप टू 100% तक का कैशबैक मिल सकता है, तो आप भी यहाँ पर विनर बन सकते हैं। वेदिका नोएडा की ये विनर बन चुकी हैं। इसके अलावा इन सभी जगह पर आपका नाम भी आ सकता है। तो अगर आपको कैशबैक चाहिए और कोर्स भी लेना है ना, परचेस करना है, तो विदाउट एनी डिले फटाफट से कोर्स परचेस कर लीजिए। और एक बार फिर से फाइनली ये लास्ट रिमाइंडर है आपके लिए कि कल सुबह 7 बजे हमारा महा मैराथन सेशन होगा, जिसमें हम जनवरी से दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कल सुबह 7 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। आपको भी आना है और आपके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, उनको भी साथ में लेकर आइएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा। आपको बताना है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे, अरिंदम बागची, मनोज श्रीवास्तव, रुचिरा कंबोज या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरिंदम बागची, है ना। अरिंदम बागची इज द राइट आंसर। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। लाइक रिसेंटली Egypt has restored full diplomatic ties with Turkey by appointing its ambassador for the first time in 10 years। तो पिछले 10 साल में पहली बार इन्होंने अपना अम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो इजिप्ट ने अपना जो डिप्लोमेटिक टाई है तुर्की के साथ, इसको फिर से रिस्टोर किया है यहाँ पर अम्बेसडर को अपॉइंट करके, पहली बार पिछले 10 साल में। ठीक है, USA has appointed Eric Garcetti as its new ambassador to India। तो इंडियाज ambassador to USA कौन बने हैं? एरिक गार्सेटी। एंड ambassador रबाब फातिमा ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ बांग्लादेश टू दी यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ambassador रबाब फातिमा ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ बांग्लादेश टू दी यूनाइटेड नेशन and has been appointed as the under secretary general of the United Nation। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which country will host the upcoming Asian Para Games 2023? आपको बताना है एशियन पैरा गेम्स 2023 को किसके द्वारा होस्ट किया गया? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया पैरा गेम्स 2023 को किसके द्वारा होस्ट किया गया?
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना, है ना, चाइना इज द राइट आंसर। कुछ अपकमिंग गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें समर ओलंपिक गेम की, तो 2024 में जो समर ओलंपिक गेम है ये पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में ये लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट में होगा, 2032 में ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। वहीं अगर हम समर पैरालंपिक गेम की बात करें तो 2024 में वही सेम पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 लॉस एंजलिस यूएस और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, मतलब वेन्यू सेम है, ईयर आपको याद करना है। नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च्ड द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार इन पटना। पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? नीतीश कुमार, अमित शाह, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। Next question is in October 2023, India has organized 2+2 foreign and defense dialogue with which country in New Delhi? अक्टूबर 2023 में भारत ने नई दिल्ली में किस देश के साथ 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन किया? फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा। ओके, वेरी वेल डन। सो यूके इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ $181 million लोन टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग अर्बन लिवेबिलिटी एंड मोबिलिटी इन दी पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद। किस संगठन ने अहमदाबाद के उप शहरी क्षेत्रों में शहरी रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण के लिए $181 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। Next question is Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das has been honored with which rank in the Global Finance Central Banker Report Card 2023 in Marrakesh, Morocco? आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को मार्राकेश मोरक्को में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस रैंक से सम्मानित किया गया? A+, A++, B या फिर B+? इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. A+ is the right answer. Next question is who has been elected to the board of the International Dairy Federation? अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया? अंशिका सिंह, बुमलुआन मांग बुअलनाम, वसुधा गुप्ता, डॉक्टर मीनेश शाह, रघु श्रीनिवासन। Okay, so Dr. Minesh Shah is the right answer. In October 2023, which Indian cricketer has been appointed by sport brand Puma as its brand ambassador? आपको बताना है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हरलीन देओल, महेंद्र सिंह धोनी, रेणुका सिंह, स्मृति मंधाना, मोहम्मद शामी। वेरी वेल डन, मोहम्मद शामी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म? आपको बताना है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? पुष्पा, द राइज, रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, मिमी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट और कृति शेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, अल्लू अर्जुन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऑल ऑफ दीज। ओके, वेरी वेल डन, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या का, इसका नाम चेंज करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, इसका भी नाम चेंज करके अब वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश है सिक्योर्ड ओवर ₹40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 2023, है ना। एंड यूपी सेट्स टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट AI सिटी इन लखनऊ। यूपी ने कहा है कि वो इंडिया का जो पहला AI सिटी है इसको ये कहां पर बनाएंगे? लखनऊ में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द रोजगार प्रयाग पोर्टल। आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब फाइनली एक बार फिर से लास्ट रिमाइंडर है आपके लिए, कल सुबह 7 बजे हमारी महामैराथन क्लास होगी, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो कल सुबह 7 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, इसी प्लेटफॉर्म पर, है ना। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे हमारे महामैराथन सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।